मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा सुर्खियों में। पिछले दिनों दमोह के गंगा जमुना स्कूल में हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। बाल संरक्षण आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इस मामले में कई सारी गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। आयोग की रिपोर्ट में स्कूल में हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण कराने का मामला भी सामने आया है। दरअसल राज्य बाल आयोग की टीम को 3 ऐसे शिक्षक मिले हैं जिनको प्रलोभन देकर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया गया है। राज्य बाल आयोग को इस स्कूल को विदेशी फंडिंग होने की भी आशंका है। द केरला स्टोरी की तर्ज पर दमोह का गंगा जमुनी स्कूल भी दमोह स्टोरी जैसी इबारत लिखता नजर आ रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश का राज्य बाल आयोग की टीम कह रही है, उसकी रिपोर्ट ऐसा कह रही है। 1208 बच्चों वाली स्कूल में हिंदू लड़कियों को 2012 से ही हिजाब पहनाया जा रहा था, ऐसा राज्य बाल आयोग का कहना है। आयोग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि स्कूल में 4 तरह की इस्लामिक प्रार्थनाएं रोज होती थी। हिजाब ना पहनने पर स्कूल का स्टाफ नाराज होता था, बच्चियों को डांटता था। 6ठी से 11वीं की हर छात्रा को हिजाब पहनना जरूरी था। राज्य बाल आयोग ने स्कूल से जो रिकॉर्ड जब्त किया है और उन रिकॉर्ड में ये सारी चीजें दर्ज हैं। इधर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कई बिंदुओं पर जांच कराने के लिए दमोह पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखा है, जिसमें विदेशी फंडिंग की जांच भी कराए जाने की बात की गई है। इसके साथ ही बेहिसाब जमीन का भी खुलासा हुआ है। दरअसल बाल आयोग के सदस्य ओंकार सिंह के नेतृत्व में जब इस स्कूल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि जो महिला प्रिंसिपल है स्कूल की और 2 अन्य महिला शिक्षिका हैं जो स्कूल में ज्वाइन करने के बाद कन्वर्टेड हुई हैं, यानी कि हिंदू से मुस्लिम बन गई। है ना चौंकाने वाली बात। अब इसमें जो प्रिंसिपल अप्सरा हैं वो अपने नाम के पहले खरे सरनेम लगाती थी, अब वो शेख लगाने लगी। एक और शिक्षिका हैं, वो अनीता यादव लिखती थी, अब वो अनीता खान लिखने लगी हैं। एक और शिक्षिका हैं तबस्सुम खान, वो पहले जैन लिखती थी लेकिन अब तबस्सुम खान हो गई हैं। ये स्पष्ट नहीं हुआ कि धर्म परिवर्तन क्यों हुआ है, लेकिन पहले जो राज्य बाल संरक्षण आयोग है उनके सदस्य हैं ओमकार सिंह। ओमकार सिंह स्कूल में पहुंचे, आसपास के इलाकों में गए, वहां पर उन्होंने जांच की, लोगों से बातचीत की और जब बातचीत की तो ये खुलासा निकल कर आया, वो सुनिए आप। ये बात तो सच है कि वो प्रिंसिपल सहित 2 टीचर हैं, हिंदू थी और उनको नियुक्ति के बाद धर्म बदलने के बाद ही उनकी नियुक्ति दी गई है। हमने जांच के समय पूछा भी था और उस समय प्रिंसिपल भी थी। प्रिंसिपल ने से पूछा था कि आपने धर्म बदला है, आपका कौन सा धर्म है, था पहले कौन सी जाति थी, उन्होंने श्रीवास्तव बताया था हमको। ऐसे ही एक नीरी अनीता यादव थी पहले, वो अनीता खान हो गई हैं। एक तबस्सुम है, वो शायद जैन थी और जो टीचर की सूची हमें सौंपी गई है उसमें भी ये बात का उल्लेख है। टोटल कितने टीचर थे सर जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया? क्या क्या दबाव बनाया जा रहा था? अब ये तो जांच का विषय है, मगर ये स्पष्ट था कि उनकी नियुक्ति तभी मिली जब उन्हें अपना धर्म बदला। क्या बच्चियों का भी धर्मांतरण किया जा रहा था? उनका धर्मांतरण की प्रोसेस में थे वो सारे बच्चे, और जांच होगी तो बच्चे भी निकलेंगे उनसे प्रभावित, इस्लाम धर्म से प्रभावित, क्योंकि उनका मन बदला जा रहा था पहले। मतलब ये धर्मांतरण की ही प्रक्रिया, ब्रेन वॉश भी किया जा रहा। हाँ, जैसे उनसे दुआ सलाम भी होती थी, जो वालेकुम सलाम, उनके जो इस्लामिक रीति रिवाज हैं उनमें, और उनके ब्लैक बोर्ड पे भी ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
और भी चीज़ें जो कुरान की आयतें हैं, हिंदी में भी लिखी थी, वो उर्दू में भी थी। इस प्रकार की ये यहाँ जिन स्कूलों में, जिन संस्था में क्रियाकलापें हैं, जिस ढंग से वो काम करती हैं, ज़रूर ही विदेशी फंडिंग निकलेगी और इसमें गहराई से जांच की जाए तो बस अब मामला निकल सकता है। 4 लड़की नहीं, वहाँ 5वीं तक तो कोई हिजाब नहीं पहनाया जाता। 5वीं के बाद 6वीं से वो 11वीं तक थी। 11वीं तक सारी बच्चियाँ, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो, तो सारे हिजाब पहनते थे। ड्रेस कोड लागू किया गया था हिजाब पहनने के लिए ड्रेस बाकायदा स्कूल में। 2012 से वो स्कूल स्टार्ट हुई थी। 2012 से यही यूनिफॉर्म पहनाई जा रही थी। मगर जब 2018 में अल्पसंख्यक का पंजीयन हुआ नहीं उनका, उसके बाद उन्होंने एक संस्था की बैठक की। उस संस्था की बैठक में वो प्रस्ताव डाला गया था, जो यूनिफॉर्म 2012 से पहना जा रहा था, उसी यूनिफॉर्म को कंटिन्यू किया। पेरेंट्स से भी बात हुई, बच्चियों से भी बात हुई, मैंने भी पूछा पेरेंट्स से। कुछ पेरेंट्स ने इस बात से अनजान थे, इस घटना के बाद जानकारी मिली उनको, और हमने ये पेरेंट्स से पूछा, आपने क्या अनुमति दी थी कि संविधान की जो अनुच्छेद है 28(2)(3), जिसमें स्पष्ट उल्लेख है, धार्मिक संस्थाएं बगैर अभिभावक की अनुमति के बगैर अपने धार्मिक कार्यों में या धार्मिक शिक्षा में वो शामिल नहीं करेंगी। तो ऐसा कुछ एक ना स्कूल प्रबंधन के पास में कोई दस्तावेज पाया कि उनके पेरेंट्स की अनुमति हो। सारे पेरेंट्स ने इस बात। साल 2012 से ये चल रहा है स्कूल, और साल 2012 में भी यही ड्रेस कोड था। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 12 में भी बीजेपी की सरकार थी, अभी भी बीजेपी की सरकार है, और इतने साल तक प्रशासन क्या कर रहा है? जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो हर स्कूल में जाकर कम से कम वहां के तौर तरीके को देखें, वहां के चीजों को समझें, कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है, वो जिला शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? अगर कांग्रेस की सरकार होती या किसी दूसरी विपक्षी पार्टी की सरकार होती तो समझ में आता है कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते हैं, जो कि बीजेपी आरोप लगाती है। लेकिन इतने सालों तक बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी अगर यह चल रहा है तो किस रूप में देखा जाए? प्रशासन क्या कर रहा था? क्या किसी जनप्रतिनिधि की कोई नजर नहीं पड़ी? किसी बच्ची के जो अभिभावक हैं, उनके माता पिता हैं, उनके जहन में आया? क्योंकि हमने तमाम लोगों की बाइट भी सुनी है, उनका बयान भी सुना है, वो कहते थे कि हां, कुछ तो हमारी बच्चियां ऐसी हैं जो हिजाब पहनकर घर आ गई। हमने कहा, बेटी ये तुम क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि पापा स्कूल में ये हमारी ड्रेस है। बोले नहीं, ये यहां नहीं आना है। उसके बाद उन्होंने घर पर आके पहनना बंद कर दिया, लेकिन स्कूल में यही ड्रेस चलती रही। लेकिन नजर किसकी पड़ी? नजर पड़ी बाल संरक्षण आयोग की, नजर पड़ी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की, और उसके बाद ये तमाम तरह की चीज निकल कर आ रही। बहुत सारे खुलासे, जो खुलासे आज हो रहे हैं वो पहले क्यों नहीं हुए? हम ये बात बार बार कर रहे हैं। अब जब दमोह में धर्मांतरण का मामला सामने आया है तो सरकार और बीजेपी के संगठन सक्रिय हो गए। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इदरीस खान, जलील खान और मुश्ताक खान की टेरर फंडिंग की जांच कराने की मांग की है। ये सुनिए। कि दमोह के अंदर जिस प्रकार से कुछ चीजें उभर करके आई, और उन दमोह के अंदर जो गंगा जमुना जो स्कूल है, उस स्कूल के अंदर जो घटनाक्रम हुआ हिजाब को लेकर के, हमारी बेटियों को, उन मासूम बच्चों को जिस प्रकार से दबाव डाल करके प्रेरित किया गया, उस पर प्रशासन ने, शासन ने कार्रवाई की है। उसकी मान्यता भी रद्द हुई है, बाकी चीजें भी हुई हैं। लेकिन आज मैंने देखा कि 2 महिला टीचर्स जो खड़े थी वो खान हो गई। ये जो प्लानिंग के तहत इस प्रकार के प्रबंधनों के द्वारा, ये मात्र लव जिहाद नहीं, ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का काम जो उस
दमोह के समूह के द्वारा हुआ है, जिसके अंदर आप अगर देखते हैं कि जो इदरीश खान और ये जो कौन कौन लोग हैं, इनके बारे में गंभीरता के साथ मैंने तो इसके बारे में मांग किया कि इदरीश खान, जलील खान और मुश्ताक खान, इन 3 लोगों का इनका टेरर फंडिंग से क्या संबंध है। जिहादी साम्राज्य इन्होंने जो खड़ा किया है, हजारों एकड़ जमीन इनके पास कहां से आई है। इतना बड़ा संस्थान, इतने बड़े इन्होंने दुनिया खड़ी कर दी है, साम्राज्य, जिसको मैं कहता हूं कि दमोह के अंदर ये जिहादी साम्राज्य खड़ा करने का इन्हें अवसर कैसे मिला। हमारी उन बहनों को लव जिहाद में फंसाकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा धर्मांतरित किया गया। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मात्र नहीं, धर्मांतरण की कार्रवाई भी होनी चाहिए। इनके खिलाफ लव जिहादी, इसके पीछे जो इनकी मानसिकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका जो जिहादी साम्राज्य खड़ा हुआ है, इस जिहादी साम्राज्य की जांच मैं आज बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं। टेरर फंडिंग के साथ ये लोग जुड़े हैं। ऐसा है, विधर्मी अपना अपना कार्य करते हैं, धर्म पर चलने वाले लोग जब शिथिल होते हैं तो अधर्म बढ़ता जाता है, और यही हो रहा है। वो अपने मिशन को लेकर के चल रहे हैं, षड्यंत्रों को लेकर के चल रहे हैं, और हम जहां शिक्षा का क्षेत्र एक देव स्थान माना जाता है, वहां पर ये कुकृत्य कर रहे हैं, अपनी विषैली मानसिकताएं फैला रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को धिक्कारती हूं, और हमारा शासन, मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों सचेत हैं, इसलिए इनको उचित दंड मिलेगा, ये सुनिश्चित है। देखने गए थे, उसके परिवार वाले अभी भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसा है, सुनिए, हिंदू कभी भी किसी के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं करता, इसलिए जो विधर्मी ऐसा करते हैं, हमारी हिंदू बेटियों को आज से नहीं, ये काफी समय से निरंतर इनका प्रयास चलता रहा, आज भी चल रहा है, लेकिन अब जिस तरह से विकृत रूप और ज्यादा ले रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें हमारी बेटियों को मिशन के तहत, षड्यंत्र के तहत और इनके लव जिहाद के तहत उसको लिया जा रहा है। बेटियों को बरगलाया जाता है, फुसलाया जाता है, आतंकवादी बनाया जाता है, उनको मार दिया जाता है। अभी जो साक्षी दिल्ली की जो घटना है, उसमें कितनी निर्मम हत्या उसकी की है कि इतने चाकुओं से वार किए, और उसके बाद पत्थर से कई बार उसको पत्थर पटक करके खत्म किया गया, मरने के बाद भी उसको मारा गया। इससे हमारी बेटियों को सचेत होना चाहिए। हमारी छोटी छोटी बच्चियां जो अबोध हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उनका जीवन सुरक्षित नहीं है, और ये जीवन सुरक्षित करने के लिए मैं दृढ़ता से आगे आऊंगी, आती हूं, आती रहूंगी। मध्य प्रदेश में लव तो चल सकता है, लेकिन जिहाद किसी भी कीमत पर नहीं चलने दिया जाएगा। इस तरह की हरकत करने वाले पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिए जाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूं। ऐसी चीजें हम मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने देंगे। हालांकि सवाल यह है कि इन मामलों का खुलासा आज क्यों हो रहा है। 2012 से यह स्कूल चल रहा है और 2012 से यही ड्रेस कोड बना हुआ है। आखिर इतने दिनों तक प्रशासन और सरकार क्या कर रहे थे, हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग क्या कर रहे थे, और यहां पर ना तो कांग्रेस की सरकार है, ना यहां पर आरजेडी की सरकार है, ना यहां पर जेडीयू की सरकार है, ना यहां पर केसीआर हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की सरकार है। और बीजेपी हिंदुस्तान का नारा लेकर चलती है। बावजूद इसके दमोह जैसे जिले में अगर यह धर्मांतरण पनप रहा है, दमोह जैसे जिले में अगर लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है, बच्चों को ही नहीं, बच्चों को कन्वर्जन की शिक्षा दी जा रही है, उनको उस माहौल में, उस स्वरूप में ढाला जा रहा है, लेकिन जो स्कूल का स्टाफ है उनको स्कूल में परमानेंट करने के नाम पर जैन को खान बना दिया जा रहा है, अनीता यादव को खान बना दिया जा रहा है, और इतने सालों तक ये सब कुछ चल रहा है। नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे, कलेक्टर की नाक के नीचे, एसपी की नाक के नीचे, सांसद की नाक के नीचे, बीजेपी के सांसद के नाक के नीचे, बीजेपी विधायक की नाक के नीचे, तमाम बीजेपी के प्रतिनिधियों के नाक के नीचे, और किसी को जानकारी तक नहीं। कब से? 2012 से। यह है दिया तले अंधेरा।
पूरे देश में हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान को लेकर नारा चल रहा है। धर्मांतरण के खिलाफ अलख जगाई हुई है बीजेपी और उसके संगठन, लेकिन अपने ही राज्य में जहां सरकार है वहां पर दिए तले दे रहा है।